एकजुट रहना है। जब तक समाज एकजुट नहीं रहेगा तो हमेशा ऐसे ऐसे लोग जो समाज। आज पटेल जयंती का 9वां उत्सव ये यहाँ मनाया जा रहा है और कुर्मी महासभा निरंतर कुर्मी समाज के संगठन के लिए, उनके हितों के लिए सौरभ गंगवार जी के नेतृत्व में लगातार संघर्ष कर रही है। और आज ये बहुत भव्य कार्यक्रम है। आज करवा चौथ का भी अवसर है, बहुत पवित्र दिन है। सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और जो आदरणीय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने देश की एकता अखंडता के लिए वो काम किया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पूरे देश को जो एकजुट रखना आज़ादी के बाद सबसे बड़ा कठिन काम था, वो आदरणीय लौह पुरुष पटेल जी के नेतृत्व में हुआ। तो सबको बहुत बहुत बधाई। साथ ही साथ गत वर्ष जब मैं कुर्मी महासभा के पटेल जयंती के कार्यक्रम में आया था तो मुझसे कहा गया था कि आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के एक स्मृति स्थल के लिए उनके स्मृति में कोई स्थल होना चाहिए। लेकिन उनकी बातों में बड़ा अविश्वास भी था। अविश्वास इसलिए था कि वो ये कह रहे थे कि इस मांग को हम पिछले 8-10 वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन ये मांग पूर्व के हमारे जो जनप्रतिनिधि थे उनके द्वारा आश्वासन देने के बाद भी पूरी नहीं की गई। तो उन्हें ये लगता था कि केवल आश्वासन ही रहेगा। लेकिन मैंने घोषणा की थी कि आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्मृति में हम यहाँ पर एक स्मृति स्थल जो भी यहाँ की कुर्मी महासभा निश्चित करेगी वो करेंगे। और आज हमने उसका शिलान्यास किया है। तो आज वो शिलान्यास हो गया है। कुछ ही दिनों में आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के स्मृति स्थल का निर्माण यहाँ पर आरंभ होगा। और निश्चित रूप से कुर्मी महासभा इस बात से बहुत प्रसन्न है कि हमारे आदर्श आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो कुर्मी समाज के लोग उस क्षेत्र में बहुत रहते हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल तो हर हिंदुस्तानी के आदर्श हैं। तो एक बहुत बड़ा एक आनंद और एक विश्वास बना है। तो मैं आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती की सबको बधाई देता हूं और कुर्मी महासभा और सौरभ गंगवार जी की टीम को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वागत करता हूं और सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। कुर्मी महासभा का पटेल जयंती सम्मान समारोह हर वर्ष की भांति होता है और विधायक जी का जब जिलाध्यक्ष थे तब से हमारा आशीर्वाद उन पर बना रहा है। हमारे उपस्थित हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शिव अरोड़ा जी, विधायक रुद्रपुर उधम सिंह नगर पहुंचे, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे कार्यक्रम मुख्य अतिथि श्री विकास शर्मा जी पहुंचे, प्रदेश मंत्री भाजपा उत्तराखंड, मैं इनका बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। हमारे वरिष्ठ अतिथि सीपी शर्मा जी आए थे लेकिन वो चले गए, उन्हें जाना था, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे वरिष्ठ अतिथि दिनेश गुप्ता जी हमारे पहुंचे हैं, महानगर अध्यक्ष भाजपा, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे बड़े भाई कमल श्रीवास्तव जी पहुंचे हैं, मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे वरिष्ठ अतिथि श्री गुरबाज सिंह जी पहुंचे हैं, मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुभकामना देता हूँ। हमारे कार्यक्रम की आज के अध्यक्षता श्री ओम प्रकाश गंगवार जी कर रहे हैं, पूर्व सभासद हैं, मैं इनका भी बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और संचालन रामाधारी गंगवार जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे जितने भी मेरे मित्रगण साथीगण आए हैं, चीफ साहब आए हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, जोगेलाल जी हैं, जितने भी हमारी टीम के हैं, मनोहर लाल जी हैं, प्रधान जी आकाश जी हैं, जो कार्यक्रम में काफ़ी टाइम से मेरे साथ में लगे हुए थे, मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। गजेंद्र जी का, चेतराम जी का, कमलेश जी का, जितने भी हमारे साथीगण आए, अशोक सागर जी का, हमारे गुरु जी का, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अपने पत्रकार साथी नरेंद्र राठौड़ जी, अर्जुन जी, अमन जी, सत्यजीत जी, हमारे सुरेंद्र जी, हमारे जमील जी, जितने भी हमारे भाई हैं, हमारे बाजपुर से हमारे नए साथी जुड़े कृष्णपाल जी, सभी का मैं टीके गंगवार जी, सभी का मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। ट्रांजिशन थाना अध्यक्ष जी आए हुए हैं यहाँ पर, एसएसआई साहब, उनकी टीम, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे यहाँ पर आज बहुत हमारे सब साथीगण बैठे हुए हैं, ये सब अतिथि नहीं है, मेरे बड़े भाई ये सब, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा आज जरूर बताता हूँ। हमारे विधायक शिव अरोड़ा जी पहले हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, वो विधायक जी ऐसे हैं, लोग पहले जो होते हैं विधायक ऐसे ऐसे बने हैं यहाँ पर, जो कहते थे लेकिन करते नहीं थे। लेकिन विधायक शिव अरोड़ा जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कहते भी हैं और करते भी हैं, और उन्होंने वो कार्य करके दिखा दिया। इस रुद्रपुर में 25,000 कुर्मी समाज रहता है, पूर्वांचल में भी, पूर्वांचल का और यहाँ का मिलाकर। सिर्फ दुर्भाग्य यह है
कुर्मी समाज का कि टाइटल सबके अलग अलग है, तो पहचान नहीं हो पाती है। कुछ लोग कटियार लगाते हैं, कुछ लोग कचार लगाते हैं, कुछ लोग वर्मा, कुछ यादव, कुछ उजवंशी, बदायूं के कुर्मी राठौर लगाते हैं, कुछ पटेल, कुछ नायडू, बहुत से टाइटल है, इसलिए पहचान नहीं हो पाती। लेकिन कुर्मी समाज पूरे भारत में काफी जनसंख्या में है। हमारे विधायक जी ने पिछले साल घोषणा की थी, हमने उनके सामने रखी थी कि पूर्व विधायक 10 साल से हमारे बने हुए हैं और हम उनसे एक ही मांग कर रहे हैं कि पटेल चौक बना दिया जाए। इधर से। लेकिन उनकी घोषणाएं तो होती है, लेकिन वो सब हवाई साबित होती है। लेकिन विधायक शिव अरोड़ा जी ने करके दिखा दिया, मील के पत्थर साबित कर दिया। जो उन्होंने कहा वो करके दिखा दिया। पिछले साल भी मुख्य अतिथि के रूप में आए थे और आज भी मुख्य अतिथि हैं हमारे, और पटेल चौक का निर्माण कर दिया, शिलान्यास हो गया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये विधायक शिव अरोड़ा जी वो हैं जिन्होंने विधानसभा में लव जिहाद का मामला उठाया। किसी विधायक में इतनी हिम्मत नहीं है कि 70 के विधायकों में, किसी उत्तराखंड में 70 विधायक, किसी में इतनी, ऐसे हमारे विधायक जी हैं। मैं क्या क्या बताऊं, विधायक जी का भी 2.5 साल का कार्यकाल हुआ है, लेकिन विधायक जी ने वो करके दिखा दिया रुद्रपुर गंज में 2.5 साल में, जो आज तक 20 साल के कोई भी विधायक और मंत्री रह के नहीं कर पाए। सबसे पहला कार्य विधायक जी ने जिला अधिकारी उदयराज सिंह पटेल जैसे व्यक्ति को जिला अधिकारी बनवाया, माननीय सीएम साहब से कह के। वह जिला अधिकारी जिन्होंने उत्तराखंड के कलंक को दूर करा, उत्तराखंड के कलंक को मिटाया, वो माननीय विधायक जी ने अपने अधिकारियों को कर करके दिखा दिया। सबसे मलिन बस्ती रहती है रामपुरा, बराबर में भूत बंगला, उसके बराबर में पहाड़गंज, उसके बराबर में भदैपुरा। वो ऐसी मलिन बस्तियां हैं जो वोट डाल के विधायक भी बनाती हैं, मेरी बनाती हैं, पार्षद बनाते हैं, लेकिन उनका ख्याल कोई नहीं रखता। उनका ख्याल अगर किसी ने रखा है तो विधायक शिव अरोड़ा जी ने रखा है। कूड़े का ढेर साफ करा दिया। आज इतना सुंदर पार्क है कि वहां हम लोग घूमने जा सकते हैं, वहां अपने मेहमानों को ले जा सकते हैं, अपने गेस्टों को ले जा सकते हैं। अगर हम उधर से जाएंगे तो कोई मुंह बंद करके नहीं निकलेगा। ये कलंक विधायक शिव अरोड़ा जी ने करके दिखाया है, विधायक शिव अरोड़ा जी ने करके दिखाया है। मैं मांग करता हूं आप सभी लोगों से कि विधायक शिव अरोड़ा जी के साथ रहें हमेशा। विधायक जी तो 5 साल के लिए भी है, दोबारा बनेंगे, फिर हाईकमान का आदेश होगा, लेकिन एक जो रिश्ता होता है वो जीवन भर रहना चाहिए। ऐसे जनप्रतिनिधि, ऐसे अधिकारी बहुत कम मिलते हैं जो कहते हैं और करते हैं। दूसरा कार्य विधायक जी ने करके दिखाया, वेंडिंग जोन, जो हमारे रुद्रपुर में कभी नहीं था। जगह चिन्हित हो गई लेकिन बनाया नहीं गया, ठेलियां लगी रहती थी, कोई कार्यक्रम होता था तो पुलिस प्रशासन हटा देता था। वो वेंडिंग जोन माननीय विधायक जी ने बनवा के दिखाया है। और इसमें हमारे एक सहयोग, मैं उनका नाम नहीं थोड़ी भूल गया था, हमारे विकास भाई, विकास का भाई का भी हमारा बड़ा सहयोग रहा है उसमें वेंडिंग जोन में। उन्होंने रात के 12-12 बजे तक अधिकारियों के साथ मीटिंगें करी है, व्यापारियों के साथ मीटिंगें करी है। मैंने उनके समाचार भी छापे थे। उन्होंने भी आपकी लड़ाई लड़ी है और रुद्रपुर वालों को वेंडिंग जोन दिया है। एक लड़ाई मान विधायक विकास शर्मा जी हमारी और लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ पर रिचार्ज वाले मीटर लगाए जा रहे हैं। मामला शुरू हुआ था, पूर्व विधायक ने उस मामले को ऐसा दे दिया जैसे क्या पता क्या भूचाल आ गया। विधायक विकास शर्मा जी, लेकिन पूरा रिकॉर्ड करना। माननीय सीएम साहब जब रुद्रपुर उधमसिंह नगर पंतनगर में आए तो सबसे पहले विकास शर्मा जी ने उनके पास सामने एक ही प्रस्ताव रखा कि सीएम साहब रुद्रपुर में रिचार्ज मीटर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ मलिन बस्तियां हैं, यहाँ गरीब लोग रहते हैं, वहाँ रिचार्ज मीटिंग नहीं लगना चाहिए। सीएम साहब ने उसी टाइम मौखिक आदेश कर दिया, सीएम साहब ने उसी टाइम मौखिक आदेश कर दिया कि रिचार्ज मीटर नहीं लगेंगे। मैं चाहता हूं सभी लोग से विधायक जी के लिए और विकास शर्मा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दी जाए। यही वो दो जनप्रतिनिधि है जो आपके साथ खड़े हुए हैं। ये तो गरीबों के साथ जीतने के बाद कोई खड़ा नहीं होता। मैं माननीय विधायक जी का आपको बताना चाहता हूं, अभी एक होटल में बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, वहां पे पूर्व मंत्री भी थे, वर्तमान विधायक भी थे,
लेकिन किसी ने गरीब व्यक्ति की बात नहीं रखी। पूरा करना है। अगर आपकी बात रखी तो आपके बेटे ने रखी, आपके दोस्त ने रखी, आपके भाई ने रखी, आपके विधायक शिव अरोड़ा जी ने रखी। वहां पूरा प्रशासन मौजूद था। उन्होंने कहा साहब यहाँ पर ट्रांजिट कैंप की जनता के साथ रहती है और इस तरह के वहां पर अपराध होते हैं और इस तरीके से पुलिस की छवि रहती है और रामपुरे की बात उन्होंने रखी। अगर रखी तो शिव अरोड़ा जी ने रखी थी, बाकी किसी ने नहीं रखी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि विधायक जी बार बार कहीं भी अगर कोई बात रखने की बात आती है, चाहे किसी पुलिस के बड़े अधिकारी के पास या सीएम साहब के पास या पीएम साहब के पास, सबसे पहले आपका प्रतिनिधि बनकर विधायक शिव अरोड़ा जी आपकी बात रखते हैं। ऐसे विधायक को कभी खोना मत, क्योंकि ऐसे विधायक बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। जो कोहिनूर का हीरा होता है, और विधायक तो ऐसे ऐसे रहते हैं जिनके घर जाने पे डर लगता था कहीं झाड़ू से पिटाई ना हो जाए। तो मैं कहना चाहता हूं ऐसे अनमोल रत्न बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। लाख रुपए खर्च करो तब भी ऐसे दोस्त, ऐसे मित्र नहीं मिलते हैं। जैसे विधायक शिव अरोड़ा जी हैं, विकास शर्मा जी हैं, कमल श्रीवास्तव जी हैं, गुरबाज सिंह जी हैं। मैंने पिछली बार एक घोषणा की थी कि अगली बार जो कार्यक्रम होगा तो उसमें राम श्याम की जोड़ी आएगी, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि चुनाव आगे बढ़ गया। लेकिन मैं विधायक जी से कहना चाहता हूं कि श्याम को खोना मत, श्याम का साथ मत छोड़ना, क्योंकि राम श्याम की जोड़ी तभी से लगती है जब दोनों साथ में रहते हैं। अलग अलग रहते हैं तो साथ नहीं रहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं विधायक जी से कि विकास शर्मा जी को छोड़ना मत। आप दोनों रुद्रपुर की दिशा और फिजा सब बदल सकते हैं। इस रुद्रपुर में आपकी बहुत जरूरत है, अभी बहुत सी कमियां हैं जो आपको दूर करनी है। आज माननीय विधायक जी ने कुर्मी समाज का मान बढ़ाया है। कुर्मी समाज आपका रेडी रहेगा। हमारे यहाँ एक हस्ती बैठी है कमल श्रीवास्तव जी, ये मेरे मित्र हैं, मेरे अंग हैं, मेरी सांस हैं। जब भी कोई दुख परेशानी होती है मेरे साथ खड़े रहते हैं। इस शख्स जब भी ट्रांजिट कैंप में नहीं बचा था, इस बिल्कुल भी नहीं आया था, उस समय की आपको बताता हूँ बात में, इन्होंने 10,000 लठ जुलूस निकाला था। 10,000, आप लोग तो हजारों की संख्या में 10,000 लोग थे और सबके हाथ में लाठियां थी, लाठियां, और बाजार में होकर उन्होंने जुलूस निकाला था और आपकी मांगे उठाई थी। वो कमल श्रीवास्तव जी हैं जिन्होंने लठ जुलूस निकाला। और एक आपने कभी सुना है, आपने सुनी होगी लड़ाई ठेले वाले की ठेले वाले से, मोटरसाइकिल वाले की मोटरसाइकिल से, लेकिन मोटरसाइकिल वाले की हवाई जहाज वाले से कभी लड़ाई नहीं सुनी होगी आपने। ये सरकारी नौकरी में थे, इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिया और चुनाव लड़ा था पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक की इच्छा से सामने, और उन्हें टक्कर दी थी, लेकिन उसमें हार हुआ। जीत और हार तो लगी रहती है, लेकिन उसमें हार होती है। लेकिन इतिहास रच दिया कि मोटरसाइकिल वाले ने एक हवाई जहाज वाले से लड़ाई लड़ी। उसके बाद भी उन्होंने एक इतिहास रचा, अपनी नौकरी दोबारा नरादत तिवारी जी ने वापस लेके आए। नरादत तिवारी जी के सबसे प्रिय, क्योंकि पत्रकार भी थे, सबसे प्रिय लीडर भी थे और सबसे बड़े पत्रकार भी थे, जो नरादत तिवारी थे, जो दोबारा गिफ्ट मांग के दोबारा नौकरी ली और पिछली साल ये भी रिटायर हुए हैं। और कमल श्रीवास्तव जी से मेरी बात भी हुई थी, उन्होंने कहा था इस रुद्रपुर में एक लठ जुलूस की फिर से जरूरत है, लेकिन कानून बदल गया, लठ जुलूस की परमिशन तो नहीं मिलेगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ एक जुलूस तो जरूर निकलेगा और विधायक जी को साथ में लेके निकलेगा, जिसका मुख्य केंद्र रंपुरा और ट्रांजिट कैंप भी रखा जाएगा। और हमारे विकास शर्मा जी भी हमारे भाई, मुझे पूरे विश्वास है कंधा से कंधा मिला के हमारे साथ रहेंगे। हमारे विकास शर्मा जी, अभी नगर निगम में चुनाव आने वाला है और मुझे पूरा विश्वास है इस पटेल जयंती में अगर अगली बार आएंगे तो प्रदेश मंत्री नहीं होगा, मेयर विकास शर्मा जी के नाम इस कार्ड पे लिखा होगा। और मैं कहना चाहता हूँ जितने भी मेरे भाई हैं, आशीर्वाद तो भाई साहब दे रहे बार बार, जितने भी मेरे भाई हैं, चाहे विकास शर्मा जी हो, चाहे शिव अरोड़ा जी हो, चाहे कमल श्रीवास्तव जी हो, गुरबाज जी हो, वीरेंद्र जी हो, जितने भी मेरे भाई हैं, जितने मेरे सच्चे मित्र हैं, जब तक मेरा जीवन काल रहेगा मेरी मित्रता सबके साथ रहेगी। यह नहीं है विधायक जी आज 5 साल के लिए दोबारा विधायक जी की रहे ना रहे वो तो भविष्य का है, लेकिन विधायक जी का आज मैं भरोसा देता हूँ कि मेरी मित्रता जब तक रहेगी, जब तक इस शरीर में
साथ रहेगी और विकास शर्मा जी के साथ भी। छोटी मोटी बातें होती रहती है सब, लेकिन मैंने विधायक जी के अंदर एक काल देखी है। विधायक जी छोटी मोटी बातों को सब दूर करते हैं, बड़ी बड़ी बातों को दूर कर देते हैं और गले लगाते हैं। वो प्यार, वो विश्वास आज तक कभी नहीं मिला। मुझे गर्व होता है कि ऐसे विधायक जी हमारे रुद्रपुर शहर के विधायक हैं। हमारे सुरेश गौरी जी पहुंचे हैं, मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे यहाँ हमारे बीच हमारे एक शख्स है, हमारे गुरुवाज जी, पंजाबी है, सिख समाज से। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ कुर्मी समाज के लोग बैठे हैं और देसी समाज के लोग भी बैठे हैं। हम लोगों के अंदर एक कमी है, उस कमी को दूर कीजिए और पंजाबी समाज से और सिख समाज से सीख लीजिए। एकता की सीख लेने में कोई कमी नहीं होती है। मैं तो आदर्श मानता हूँ सिख समाज को अपना, उनसे सीख लीजिए। अभी बीच में एक मामला हुआ था चेक इन अभियान का और 24 घंटे में उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। क्यों हुई थी? कि एकता है और एकता में बल है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी एकता की बात करते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल वो थे जिन्होंने 565 रियासतों को एक करके अखंड भारत बनाया था, लेकिन उनके साथ उस टाइम वो छल हो गया। उन्हें 7 वोट पड़े थे, 11 वोट, लेकिन उन व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। अगर वो हमारे देश के आज प्रधानमंत्री होते तो आज जो लव जिहाद के मामले हैं, अपने महापुरुषों को पहचानो, अपने बच्चों को महापुरुषों के बारे में बताओ। आज की युवा पीढ़ी अपने महापुरुषों को भूल रही है, ये आगे जाके बहुत खतरनाक है। इतिहास देखो कि हमारे साथ साथ क्या हुआ था। जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था हमने कितनी, जब 250 रुपए का आदमी सिटकुल से कमा के आता है तो यहाँ पे चेकिंग की जाती है। वो भी चेकिंग किस लिए की जाती है? हेलमेट के लिए। मैं चेकिंग के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ट्रैफिक स्कैम जैसे व्यक्ति सिटकुल से 250 रुपए कमाने के बाद जब घर पे आता है तो चेकिंग करके उसको चालान काट दिया जाता है। तो मैंने विधायक जी के साथ जब जिलाध्यक्ष जी से बात रखी थी, विधायक जी ने कहा था कि मैं अधिकारी से बात करूंगा और घोषणा करूंगा, जब तक मैं रहूंगा, या विधायक रहो या आम आदमी रहो या कोई प्रतिनिधि बनकर रहूं, यहाँ पर चेक इन नहीं होगी। उसी टाइम से चेक इन बंद हो गई है। मैं कहना चाहता हूँ आज विधायक जी हैं, सभी लोग ताली बजा के विधायक जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। वो चेक इन विधायक जी की वजह से रुकी थी। ये गोलमरिया में चेक इन होती थी। चेकिंग के लिए मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ट्रांस स्कैम के अंदर वो भी हेलमेट का चालान काट देना, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। हमारी उत्तराखंड पुलिस को मित्र पुलिस कहा गया है। हमारे अगर मित्र पुलिस कहा गया तो मित्रों वाला व्यवहार भी होना चाहिए। अगर कोई क्रिमिनल है तो उसे पट्टे मारो, उसे जेल भेज दो, लेकिन अगर कोई सम्मानित व्यक्ति है या आम व्यक्ति है, कोई अगर अपना मेहनती व्यक्ति है तो उसका शोषण नहीं करना चाहिए। ये मेरा निवेदन है। कांडपाल जी हमारे यहाँ खड़े हुए हैं आज, मैं कहना चाहता हूँ हमारा हाथ जोड़ के आपका निवेदन है कि इस चीज को समझे। हमारे अशोक सागर जी हमारे मित्र हैं, हम लोगों दोनों साथों ने एक ही साथ पढ़ाई करी है, आज ये वकालत कर रहे हैं। पत्रकारिता का जीवन मैंने शुरू जो करा था वो 2004 से इन्हीं के साथ शुरू करा था। यही मुझे पत्रकारिता लाइन में लेकर आए थे। मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच सुरेश गुप्ता जी हैं।